नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मीडिया अफेयर्स पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कार्तिक आर्यन की लेटेस्ट फिल्म शहजादा की स्टोरी। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं स्पॉइलर अलर्ट दे देना चाहूंगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको फिल्म की पूरी स्टोरी बता दूंगा। तो फिल्म देखते वक्त शायद आपका थोड़ा सा मजाक खराब हो सकता है, बट रिमेंबर ये वीडियो मैं सिर्फ आपके नॉलेज और एंटरटेनमेंट के लिए बना रहा हूँ। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं अपने कुछ पर्सनल रिव्यूज भी दूंगा, क्योंकि शहजादा और कुछ नहीं बल्कि एक सिंपल सा साउथ का रीमेक ही है। तो ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये पूरी कहानी रिवॉल्व करती है आदित्य जिंदल नाम के एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन की फैमिली के अराउंड। आदित्य जिंदल एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और उनकी एक बेटी भी है, यशु जिंदल। और वो अपनी बेटी की शादी करवाते हैं अपने ही कंपनी के एक गरीब और बहुत ही ज्यादा काबिल वर्कर रणदीप नंदा के साथ। और यहाँ पे रणदीप नंदा का एक दोस्त है वाल्मीकि उपाध्याय। यहाँ पे वाल्मीकि उपाध्याय का रोल प्ले कर रहे परेश रावल जी और रणदीप नंदा का रोल प्ले कर रहे मिस्टर रोनित रॉय। आप रोनित रॉय को तो अदालत से जानते ही होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि रणदीप नंदा जब यशु जिंदल से शादी करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, और जिस कारण से वाल्मीकि बहुत ही ज्यादा जलते थे अपने दोस्त। और इसी कारण से जब यशु जिंदल प्रेग्नेंट हो जाती है और उसी समय वाल्मीकि की वाइफ भी प्रेग्नेंट हो गई थी, तो वाल्मीकि क्या करता है कि यशु जिंदल के बच्चे के साथ अपने बच्चे को बदल देता है। मतलब यहाँ पे वाल्मीकि का बच्चा है राज, वो पहुंच जाता है यशु जिंदल के पास। और जो यहाँ पे रणदीप नंदा और यशु जिंदल का असली बच्चा था यानी बंटू, कार्तिक आर्यन जिसका रोल प्ले कर रहे, वो पहुंच जाता है वाल्मीकि के पास। एक गरीब बच्चे की तरह वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों यही मेन कहानी है। तो अब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि किस तरह से वाल्मीकि अपने बेटे बंटू को बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। वो उसको काफी ज्यादा मिसट्रीट करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसे पता है कि वो उसका खुद का बेटा नहीं है। और वहीं जो राज है यानी रणदीप नंदा का इस समय बेट बनकर जो बैठा हुआ है जिंदल फैमिली में, वो बहुत ही ज्यादा आलीशान जिंदगी जी रहा है, राजाओं की जिंदगी जी रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों कहानी कंटिन्यू करती है और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है 20 साल बाद की कहानी। अब दोस्तों यहाँ पे 20 साल बाद जहां बंटू और राज दोनों ही बड़े हो चुके हैं, यहाँ पे बंटू एक लॉयर बनने की तैयारी कर रहा है, वो एक बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है। वहीं पे राज की हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी है। इनफैक्ट उसके पापा रणदीप नंदा और उसके दादाजी आदित्य जिंदल तो उससे बिल्कुल परेशान हो चुके। मतलब राज की हरकतें बिल्कुल एक छोटे बच्चों जैसी वो हरकतें करता है, बहुत ही ज्यादा नाकारा और नाकाबिल है वो। तो यहाँ पे ये दोनों भी उससे काफी ज्यादा परेशान हो चुके। और इसी दौरान दोस्तों हमें कहानी में एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, वो है समारा। समारा इस फिल्म की हीरोइन है, जिसका रोल यहाँ पे प्ले कर रही है कृति सेनन। समारा यहाँ पे अपनी एक सक्सेसफुल कंपनी चलाती है, जिसमें बंटू एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन करता है और धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ने लगता है। बंटू समारा को कई सारी प्रॉब्लम्स में से निकालता है और जिस कारण से समारा भी बंटू के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्शन फील करने लगी। और ऐसे ही एक दोस्तों फाइट के दौरान जब बंटू समारा को कुछ गुंडों से बचा रहा था, अचानक से रणदीप नंदा की यहाँ पे नजर पड़ती है बंटू पे, और वो बंटू को देख के बिल्कुल चौंक जाते हैं, मानो बंटू में उन्हें अपनी खुद की रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रही है। उनको बंटू को देख के लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने यूथ देश को देख रहे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बंटू कहीं ना कहीं उन्हीं का तो बेटा है ना। तो रणदीप नंदा को भी पता नहीं क्यों बंटू से एक अट्रैक्शन जैसी फील होने लगती है, जो एक बाप को अपने बेटे से होती है। और यहाँ पे एक तरफ जहां रणदीप नंदा बंटू को काफी ज्यादा पसंद करने लगते हैं, मतलब वो काफी ज्यादा बंटू को अप्रिशिएट करते हैं हमेशा, वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि कोइंसिडेंटली जो समारा है उसके साथ रणदीप नंदा के बेटे राज की एंगेजमेंट फिक्स हो जाती है। यहाँ पे रणदीप नंदा या फिर उनकी फैमिली किसी को भी नहीं पता है कि समारा और बंटू एक दूसरे से प्यार करते हैं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बंटू और समारा एक दिन पहुंचते हैं रणदीप नंदा के ऑफिस में उनको सारी सच्चाई बताने के लिए। और यहीं पे दोस्तों हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इस फिल्म के मेन विलन से, जो आदित्य जिंदल की कंपनी को हड़पना चाहता है। तो जिस दिन यहाँ पे समारा और बंट रणदीप नंदा से मिलने गए हुए थे, उसी दिन इस फिल्म का मेन विलन, जिसका रोल यहाँ पे सनी हिंदुजा प्ले कर रहे, वो भी यहाँ पे रणदीप नंदा से मिलने गया हुआ था। और जब दोनों में थोड़ी तू मैं होती है, मतलब रणदीप नंदा उसकी बातें मानते नहीं है, दोनों में थोड़ी सी अनबन होने लगती है, तो विलन क्या करता है कि वो अचानक से अपना एक अम्ब्रेला लेके सीधा रणदीप नंदा पे वार कर देता है और उन्हें उंडेट करके वो यहाँ से निकल जाता है। और जब थोड़ी देर बाद यहाँ पे समारा और बंटू रणदीप नंदा से मिलने पहुंचते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि वो अपने ऑफिस में खून में लथपथ पड़े हुए हैं। तो वो दोनों किसी तरह से यहाँ पे रणदीप नंदा को लेके पहुंचते हैं हॉस्पिटल। मतलब विलन काफी कोशिश करता है इन दोनों को रोकने की, पर वो रोक नहीं पाता है और फाइनली ये दोनों उन्हें लेके पहुंच जाते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल। और यहाँ पे जब हॉस्पिटल में वो रणदीप नंदा को एडमिट करवा देते, तभी दोस्तों बंटू अचानक से मिलता है एक नर्स से। ये नर्स वही है जिसने सालों पहले वाल्मीकि की मदद की थी बंटू और राज की अदला बदली करने में। ये नर्स सालों से कोमा में पड़ी हुई थी, क्योंकि बंटू और राज की अदला बदली करने के बाद वाल्मीकि ने इसे बैल्कनी से धक्का मार दिया था और वो नीचे गिर के मरी तो नहीं थी, पर वो कोमा में चली गई थी। और अचानक से इसी दिन दोस्तों लकीली ये कोमा से वापस आ जाती है, और जैसे ही वो वापस आती है वो सबसे पहले देखती है यहाँ पे रणदीप नंदा को, और रणदीप नंदा के साथ वो बंटू को देख के समझती है कि शायद ये राज है। इसलिए वो बंटू को बुला के पूछती है कि क्या वो तुम्हारे पापा है। तो बंटू कहते हैं कि नहीं, ये मेरे पापा नहीं है, और वो अपने पिता वाल्मीकि की ओर यहाँ पे इशारा करते हैं। वाल्मीकि भी यहाँ पे अपनी यशु मैम के साथ आ
जाते हैं तो वाल्मीकि की और वो वहां पे दिखा के कहते हैं कि नहीं ये मेरे पापा है। तो यहाँ पे नर्स वाल्मीकि को देखते ही समझ जाता है कि ये जो लड़का उसके सामने खड़ा है ये और कोई नहीं बल्कि ये रणदीप नंदा का असली बेटा है। तो वो यहाँ पे सारी कहानी बंटू को बता देता है। और इसी दौरान दोस्तों जो बंटू के दादाजी है, रियल दादाजी आदित्य जिंदल, वो भी यहाँ पे नर्सिंग होम में आए हुए थे और वो जब यहाँ पे सबसे पहली बार बंटू को देखते हैं तो उन्हें भी बंटू को देख के काफी अच्छा लगता है और वो वहीं से बंटू के लिए उनके मन में भी एक एप्रिसिएशन जाग जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों बंटू जो है वो तो बहुत ही ज्यादा इमोशनली टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके एक्चुअल फादर वाल्मीकि नहीं बल्कि रणदीप है। और वो यहाँ पे डायरेक्टली वाल्मीकि को कन्फ्रंट करता है और उसका शक बिल्कुल यकीन में बदल जाता है कि वाल्मीकि उसके रियल फादर नहीं है। तो वो यहाँ पे देखता है कि जो रणदीप और उसकी वाइफ यशु है इन दोनों में काफी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और इसके अलावा पूरी जिंदल फैमिली में एक बहुत बड़ा खतरा इस समय मंडरा रहा है। कोई है जो जिंदल फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। तो यहाँ पे बंटू डिसाइड करता है कि वो अब किसी भी तरीके से अपनी फैमिली को बचाएगा और एक बेटे होने का सही फर्ज वो निभाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक बार जब रणदीप नंदा हॉस्पिटल से रिकवर करके घर वापस आ जाते हैं तो यहाँ पे आदित्य जिंदल बंटू को बुलवाते हैं अपने घर में। और यहाँ पे जिंदल मैंशन में आज तक कभी भी वाल्मीकि ने बंटू को एंट्री करने नहीं दी थी। तो यहाँ पे वाल्मीकि तो नहीं चाहता था कि बंटू यहाँ पे जिंदल मैंशन में एंट्री करे, पर यहाँ पे क्योंकि उसके बॉस ने बुलाया तो वो कुछ कर नहीं सकता था। तो यहाँ पे बंटू पहली बार जिंदल मैंशन में आता है और यहाँ पे आदित्य जिंदल उसे एक जॉब ऑफर करते हैं बहुत ही हाई सैलरी के साथ कि तुम अब से हमारे लिए यहाँ पे काम करोगे और हमारी फैमिली को तुम यहाँ प्रोटेक्ट करोगे। अब दोस्तों बंटू तो मन ही मन यही चाहता था कि वो किसी भी तरह से जिंदल फैमिली के करीब रह सके ताकि वो इन्हें बचा पाए। तो जैसे ही वो फैमिली को ज्वाइन करता है सबसे पहले वो क्या करता है कि जो इस फैमिली के ऊपर सबसे बड़ा खतरा था, जो विलन जो पूरी तरीके से फैमिली को बर्बाद करना चाहता था, उनकी कंपनीज को हड़पना चाहता था, वो सीधा जाके वहां पे विलन के अड्डे पे पहुंचता है। वो आदित्य जिंदल को अपने साथ ले जाता है और जब विलन सबसे पहले आदित्य जिंदल की थोड़ी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं तो बंटू यहाँ पे फुल फोर्स में यहाँ पे उसके अड्डे में पहुंचता है और आपको यहाँ फिल्म में कमाल की सीन देखने को मिलेगी। तो बंटू यहाँ पे सभी विलन्स को कूट डालता है जो बॉलीवुड की क्लासिक स्टाइल है, हीरो सभी विलन को अकेले मार सकता है चाहे विलन 50 हो या 100। तो बंटू यहाँ पे सबको खत्म कर देता है और विलन को काफी टाइम के लिए चुप करवा देता है। इसके बाद दोस्तों जब बंटू वापस लौटता है जिंदल मैंशन में वो नोटिस करता है कि रणदीप नंदा और यशु नंदा के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं है और जिसका कारण शायद रणदीप नंदा के कुछ पुराने किए हुए गलत काम है जो रणदीप नंदा ने अनवांटेडली कर दिए थे। इसी कारण से दोस्तों बंटू क्या करता है धीरे धीरे इनके रिलेशन को भी सुधारने लगता है और वो सुधार भी पाता है, वो सक्सेसफुल भी होता है अपने काम में। पर अचानक से क्या होता है कि यहाँ पे यशु नंदा अचानक से एक दिन बंटू और समारा को एक साथ पकड़ लेती है और जैसे ही वो इन दोनों को एक साथ पकड़ती है उसे समझ में आ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो सीधा यहाँ पे बंटू को अपने घर से निकाल देती है। उन्हें तो पता नहीं है ना कि बंटू उनका बेटा है, उन्हें तो लगता है राज उनका बेटा है। तो उनके लिए तो यहाँ पे बंटू उनके घर की होने वाली बहू के साथ इश्क फरमा रहा था। तो वो बंटू से काफी नाराज हो जाती है और वो बंटू को यहाँ पे घर से निकाल देती है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही विलन को पता चलता है कि उन्होंने बंटू को घर से निकाल दिया है, मतलब बंटू का प्रोटेक्शन अभी और घर में नहीं है, तो वो सिंपली यशु नंदा को यहाँ पे किडनैप कर लेता है और आदित्य जिंदल को एक क्लियर कट मैसेज भेजता है कि आप या तो अपनी कंपनी मेरे नाम कर दीजिए या फिर मैं आपकी बेटी को मार दूंगा। अब ये खबर दोस्तों जब बंटू के पास पहुंचती है तो वो बिल्कुल गुस्से में आग बबूला हो जाता है क्योंकि यहाँ पे उसकी माँ को किडनैप किया गया था। विलन को तो नहीं पता था कि यशु नंदा बंटू की रियल मदर है, पर बंटू तो यहाँ पे गुस्से में पागल हो जाता है। वो सीधा यहाँ पे विलन के अड्डे में पहुंचता है और एग्जैक्टली जिस तरह से उसके साउथ के रीमेक में अला वैकुंठपुरमुलु में अल्लू अर्जुन ने विलेंस की धुलाई की थी, एग्जैक्ट सेम सीन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे कार्तिक आर्यन यानी बंटू पूरी तरह से विलेन और उसके जितनी भी गैंग थी उन सबको उसी स्टाइल में मार के खत्म कर देता है और अपनी मम्मी को वो बचा के यहाँ पे ले आता है। अब यहाँ पे दोस्तों जब वो यशु नंदा को बचा के वापस जिंदल मैंशन में लेके आता है तब हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रिवील होती है कि यहाँ पे आदित्य जिंदल अपने जमाई रणदीप नंदा के सामने यहाँ पे वाल्मीकि को सीधा एक थप्पड़ मार देते हैं। यहाँ पे हमारे सामने आती है सबसे बड़ी मिस्ट्री कि जिस दिन नर्स ये कहानी बंटू को सुना रही थी उसी दिन आदित्य जिंदल भी वहां पे नर्सिंग होम में थे और उन्होंने पूरी की पूरी कहानी सुन ली थी और उन्हें पहले से पता था कि बंटू और कोई नहीं बल्कि उनका पोता है। और यही कारण है कि जब वो बंटू से पहली बार मिले थे उसी समय से उनके मन में बंटू के लिए एक अलग सा प्यार था। वो बंटू को इतना ज्यादा सपोर्ट इसी कारण से करते थे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो हमें बंटू और रणदीप नंदा की एक बहुत ही प्यारी सी यूनियन दिखाई जाती है। मतलब 20 साल से भी ज्यादा समय के बाद एक बाप अपने बेटे से मिलता है तो दोनों के बीच में कमाल की यूनियन एक बॉन्डिंग हमें दिखाई जाती है। पर यहाँ पे बंटू अपने दादाजी और अपने पापा को मना करता है कि आप लोग मम्मी को मत बताइए कि मैं उनका रियल बेटा हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अगर यशु नंदा को यहाँ पे पता चले कि राज उनका बेटा नहीं बल्कि बंटू उनका बेटा है तो राज उनसे यहाँ पे बिछड़ जाएगा। तो बंटू ये बिल्कुल नहीं चाहता था। इसी कारण से वो यहाँ पे यशु नंदा को ये सब बताने के लिए मना कर देते हैं। पर यहाँ पे यशु नंदा जो इससे पहले तक तो बंटू को पसंद नहीं करती थी, पर क्योंकि अभी उन्होंने खुद देखा था कि बंटू ने किस तरह से उन सभी को विलन से बचा
के लाया था, बिल्कुल निस्वार्थ तरीके से बंटू ने उन सब की रक्षा की थी। यशोनंदा क्या करती है कि अपनी 50% प्रॉपर्टी, यानी वो ऐसे ही तो अपनी पूरी कंपनी विलन के नाम करने वाली थी, तो अपनी 50% कंपनी बंटू के नाम पे कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों फिल्म को एक हैप्पी एंडिंग मिलती है, जहाँ पे बंटू फाइनली अपनी फैमिली के साथ मिल पाता है। और वहीं राज का भी यहाँ पे दिल नहीं टूटता है, क्योंकि राज को तो हमेशा से यही लगता था ना कि यशोनंदा और रणदीप नंदा ही उसके मॉम डैड है। तो यहाँ पे राज को भी सच्चाई पता नहीं चलती है, तो वो हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ ही यहाँ पे रहेगा। तो फिल्म एक हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पे खत्म होती है। और अगर बात करें इस पूरे फिल्म के प्रति मेरे पर्सनल रिव्यूज की, तो गाइज ये बिल्कुल ही अला वैकुंठपुरमुलु जो अल्लू अर्जुन की इसकी साउथ रीमेक है, उसकी एक हूबहू कॉपी है। इनफैक्ट कार्तिक आर्यन के एक्सप्रेशन से लेके उनके फाइट सीन्स, उनके डायलॉग, ज्यादातर सब कुछ दोस्तों बिल्कुल अला वैकुंठपुरमुलु की हूबहू कॉपी है। हालांकि कुछ चीजें यहाँ पे बदल दी गई है, जैसे यशोनंदा का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सदर्न वर्जन के कैरेक्टर से थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है, और उनकी स्टोरी भी थोड़ी सी डिफरेंट है। और मेरे हिसाब से अगर फिल्म में कोई चीज है जो बहुत अलग आपको देखने को मिलेगी, वो है यहाँ पे राजपाल यादव की एक्टिंग, जो यहाँ पे इंस्पेक्टर सतीश जी यादव का रोल प्ले कर रहे हैं। तो दोस्तों ठीक है, मैं आज इसी के साथ वीडियो एंड करना चाहूंगा। मिलेंगे आपसे किसी और दिन किसी और नए कंटेंट के साथ। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।